नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज इंडिया। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामले को लेकर ओआईसी देशों ने इस्लामिक देशों ने कड़ा रुख अपनाया था। भारत के राजदूतों को तलब किया था। सऊदी अरब ने जो इस्लामिक देशों का बाप बनता है, उसने भारत से कड़ा विरोध जताया था और बाद में भारत ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत, कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर कि भारत इस्लामिक देशों के आगे झुक गया, सऊदी अरब के आगे झुक गया। लेकिन आपको बता दें, भारत किसी के आगे झुकता नहीं है। जब बल्कि आज भारत ने इस्लामिक देशों को, ओआईसी को वो करारा जवाब दिया है जो 74 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जी हाँ साहब, आज मैं जयशंकर का, विदेश मंत्री जयशंकर का आपको कड़ा एक्शन दिखाता हूँ कि उन्होंने ओआईसी देशों को कड़ी फटकार लगाई। कहा है कि अपने हद में रहें, भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार को स्लोवाकिया पहुंचे। वहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर यूरोप को करारा जवाब दिया, जिसमें रूस से तेल की खरीद और गेहूं के निर्यात पर बैन जैसे विषय शामिल थे। उन्होंने यूरोप के उस विचार को खारिज कर दिया जिसके मुताबिक अगर चीन के साथ भारत की समस्या बढ़ती है, तब यूक्रेन पर भारत के रुख का कारण उसे वैश्विक समर्थन प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के साथ रिश्ते असहज हैं, लेकिन हम इनके प्रबंधन में पूरी तरह से सक्षम हैं। यूरोप को लताड़ लगा रहे विदेश मंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नक्श कदम पर चलते नजर आए। राजधानी ब्रातिस्लावा में एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे जयशंकर का लहजा बेहद सख्त था। उन्होंने साफ कर दिया कि यूरोप को उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उसकी समस्याएं पूरे दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। समस्या अगर आपकी है तो यह सिर्फ आप ही हैं, लेकिन अगर यह मेरी है तो यह हमारी हो जाती है। दुनिया ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाह रहे हैं। यूरोपीय देश लगातार भारत को मना रहे हैं कि वह यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की आलोचना करे। यूरोप का तर्क है कि भविष्य में भारत को चीन जैसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उसे वैश्विक समर्थन चाहिए। जयशंकर के पास इस तर्क का भी जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं एक संघर्ष में शामिल हो जाऊं क्योंकि इससे मुझे दूसरे संघर्ष में मदद मिलेगी। इस प्रकार से दुनिया नहीं चलती। चीन के साथ हमारी कई समस्याएं हैं जिनका ना ही यूक्रेन से कोई लेने देना है और ना ही रूस से। एशिया के कई घटनाक्रम पर चुप्पी साधे रहा यूरोप। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और भारत के बीच जो कुछ हुआ वह यूक्रेन से काफ़ी पहले हुआ। चीन को इस विषय में कहीं और से मिसाल लेने की ज़रूरत नहीं है। एशिया के कई घटनाक्रम पर यूरोप ने चुप्पी साधे रखी है। यूक्रेन युद्ध पर हमारी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और हम शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के पक्ष में हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हम लोगों को रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं भेजते, हम उन्हें तेल खरीदने के लिए भेजते हैं। आप बाजार में सबसे अच्छा तेल खरीदो, हम यह कहते हैं। जब नेहरू ने की यूरोप की बोलती बंद, जयशंकर ने यूरोप को जमकर धोया और कुछ ऐसा ही 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित नेहरू ने 3 नवंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि मैं कहना चाहता हूं कि हम यूरोपीय समस्याओं के समाधान में समान रूप से रुचि रखते हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दुनिया सिर्फ यूरोप से कहीं बड़ी है। आप यह सोच अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। दुनिया की समस्याएं मुख्य रूप से यूरोपीय समस्याएं हैं। ओआईसी के बयान को बताया शरारतपूर्ण टिप्पणी। बयान के अनुसार भारत सरकार सभी धर्मों का सर्वोच्च सम्मान देती है। एक धार्मिक व्यक्ति को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थी। वे किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। संबंधित निकायों की ओर से इन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। बता दें आपको, बयान के अनुसार यह खेदजनक है कि ओआईसी सचिवालय ने फिर से प्रेरित भ्रामक और शरारतपूर्ण टिप्पणी की है। यह केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे हैं।
और अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है। बयान में कहा गया है कि हम ओआईसी सचिवालय से उनके सांप्रदायिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने से रोकने और सभी धर्मों के प्रति उचित सम्मान दिखाने का आग्रह करते हैं। ओआईसी ने भारत की आलोचना की है और कहा है कि ये अपशब्द भारत में इस्लाम के प्रति घृणा और मुसलमानों के खिलाफ सुव्यवस्थित कार्य और उन पर प्रतिबंधों के संदर्भ में है। विशेष रूप से कई भारतीय राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने और मुस्लिम संपत्ति के विध्वंस के अलावा उनके खिलाफ हिंसा में वृद्धि की घटनाएं हो रही हैं। जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि भारत जो है किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन फिर भी इस्लामिक देशों ने, ओआईसी ने भारत को कहा कि भारत धर्म के प्रति भेद करता है, मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ गया है। जबकि ओआईसी ये नहीं देख रहा है कि भारत में इस समय क्या हो रहा है। ये जिन मुस्लिमों की बात करते हैं वो मुसलमान भारत में क्या कर रहे हैं। कानपुर जला देते हैं, दिल्ली जला देते हैं, केरल जला देते हैं, शहर के शहर तबाह कर देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और भारत में रहकर भारत नमक खाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम छीन लेंगे, हक से लेंगे हिंदुस्तान। ले लिया है पाकिस्तान, हक से लेंगे हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगाते हैं। तो ओआईसी को सोचना चाहिए कि भारत ऐसे मुसलमानों को माफ़ नहीं करेगा, चाहे ओआईसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अगर ओआईसी को इतनी चिंता मुसलमानों की है तो चीन में जाके देखिए मुसलमानों की हालत क्या है। चीन में जाके देखिए पैगंबर पर मोहम्मद के बढ़ते विवाद और खाड़ी देशों के विरोध के बीच संयुक्त राष्ट्र ने दिया था बयान। संयुक्त राष्ट्र के बयान को भारत ने कहा कि अपनी नसीहत अपने पास रखिए। भारत नसीहत सुनने के लिए नहीं बैठा है। भारत सभी देशों के साथ सभी धर्मों के साथ समान रूप से पेश आता है। भारत ने यह भी कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के बयान की निंदा करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र का जो बयान है वो शरारतीपूर्ण बयान है। राजदूतों को तलब किया था इससे पहले कतर, ईरान, कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा नेता के विवादित टिप्पणियों को लेकर रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब भी किया था। भारत ने कहा यह भी गलत है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।